हेलो एवरीवन, दिस इज़ 21st वीडियो ऑफ हार्डवेयर कोर्स मॉनिटर एंड टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम मॉनिटर के बारे में पढ़ने वाले। तो मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस ही होता है जो कि आपका क्या काम करता है, दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गिव आउटपुट इन कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। तो गाइस ये आउटपुट कैसे करता है, आउटपुट डिवाइस तो है, ये तो पता चल गया आउटपुट कैसे करता है। तो गाइस जो भी इसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो सबसे पहले सीपीयू रैम के पास जाके प्रोसेस होती है। इसके बाद वो क्या करता है कि उसे डिस्प्ले कराता है। तो डिस्प्ले कराने के लिए वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ डीवीआई, वीजीए या एचडीएमआई केबल वो आउटपुट को मॉनिटर तक भेजता है और मॉनिटर उसे डिस्प्ले कर देता है। तो उस डिस्प्ले करने के प्रोसेस को, उस डिस्प्ले करने की प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि वो आउटपुट जो भी हमें मिलना है हमारे रिजल्ट इंफॉर्मेशन का वो डिस्प्ले कराता है। तो हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर में ही होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें प्रोसेस हुई इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं एक अच्छी सी डेफिनेशन आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट एज रिजल्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट होता है हमारी क्वेरी का वो हमें एज आउटपुट ये करके दिखा देता है। साथ ही साथ ये कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे यहाँ 5 बेसिक टाइप के हमने मॉनिटर यहाँ कंसिडर करे हुए हैं। सबसे पहला सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, चौथा है टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, और पांचवा है एमोलेड यानी एएमओएलईडी एमोलेड, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये 5 तरीके के मॉनिटर्स हमें देखने को नॉर्मली मिल जाते हैं। तो सीआरटी तो जबकि आउट ऑफ डेट हो चुका है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कई पुराने ऑफिसेज में या कोई मतलब बहुत पुराना जो यूज करता सिस्टम, तो आपको वहां पे सीआरटी मॉनिटर देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ जान लेते हैं क्या कैसे वर्क करता है कौन सा मॉनिटर। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सीआरटी का यानी कैथोड रे ट्यूब। तो सीआरटी कौन सा मॉनिटर होता था, तो गाइस ये जो डब्बा वाला जो मॉनिटर कहते थे, जिसे हम जो बहुत मोटा होता था, साइज में काफी हैवी होता था, भारी होता था, उसे हम सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहते थे। अब उसमें पिक्चर कैसे बनती थी, तो गाइस उसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती थी और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन वाली गन होती थी। अब वो इलेक्ट्रॉन वाली गन क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन वाली गन 3 कलर की होती थी, यानी कौन कौन से, आर, जी और बी। इसका मतलब क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, इन 3 कलर के इलेक्ट्रॉन गन होती थी इसमें। ठीक है, और उस गन से इलेक्ट्रॉनिक लेजर लाइट निकलती थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते थे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के, और उन्हीं की मदद से इसमें जो हमारी इमेज फॉर्म हो पाती थी। तो इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब होती थी, साथ ही साथ आरजीबी कलर की इलेक्ट्रॉन गन होती थी जिससे लेजर निकलती थी, एंड उसी की वजह से हमारा जो पिक्चर था वो बन पाता था। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन विद इंटरनल और एक्सटर्नल मींस टू एक्सेलरेट एंड डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक बीम। अब ये देखो वही बात है कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी, मतलब ये जो आपको स्क्रीन दिखती थी सामने वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी, काफी मोटी होती थी साइज में, एंड उसमें इलेक्ट्रॉन बीम, मैंने आपको बताया लेजर निकलती थी, बीम निकलती थी। अब उसी बीम की मदद से जब वो स्प्लैश करती थी इस स्क्रीन पे, तब वो पिक्चर को फॉर्म कर पाती थी। तो इस तरीके से सीआरटी में हमारी इमेजेस बना करती थी। बात करी जाए एलसीडी की यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की, तो इसमें कुछ नहीं होता था, इसमें थिन होती थी, बहुत पतली आपको स्क्रीन देखने को मिलती थी, फ्लैट पैनल होता था, और इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिकली आपका डिस्प्ले होती थी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता था, लिक्विड हुआ करता था। ठीक है, पूरे में लिक्विड होता था, सारी स्क्रीन पे लिक्विड। अब वो लिक्विड आरजीबी कलर का ही हुआ करता था, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का ही लिक्विड हुआ करता था, एंड जैसी इमेज होगी आपकी उस हिसाब से, जिस कलर की होगी उस हिसाब से आपके जो लिक्विड है वो भी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करा करते थे। आपको पता होगा लिक्विड या एयर या जो भी वाटर होता है इसमें अपने खुद के 7 कलर होते हैं, जो कि अगर आप प्रिज्म से निकालोगे तो आपको एक सिंगल कलर पूरे बैंड में देखने को मिलेगा, और उसे वापस से दोबारा से प्रिज्म से निकालोगे तो 7 कलर देखने को मिलेंगे, जैसा कि रेनबो में होता है। तो सेम वही प्रॉपर्टी लगती है एलसीडी में, जिसमें क्या होता है कि आरजीबी कलर इसमें प्रॉपर्टी में निकाले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। तो जो भी इमेज फॉर्म होती है एलसीडी में वो लिक्विड की मदद से ही फॉर्म होती है। तो ऊपर वाली में इलेक्ट्रॉन गन थी, नीचे वाली में लिक्विड होता है। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में।
तो नॉर्मली अभी जितने भी मैं ज्यादातर देखता हूँ मॉनिटर या कंप्यूटर या टीवी, तो वो सारे हमारे एलईडी ही होते हैं। तो एलईडी कैसे वर्क करती है? तो एलईडी के लिए देखो, जैसे आपने सुना होगा पिक्सल रेजोल्यूशन, ठीक है, वो रेजोल्यूशन कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, जैसे 1280 इंटू 720, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जो होता है 1920 इंटू 1080। तो ये क्या होता है गाइस? ये रेजोल्यूशन या पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे ये 1920 इंटू 1080 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नंबर निकल के आएगा ना, उतने आपके एलईडीज लगे होंगे, उतनी एलईडीज आपके पूरे मॉनिटर में लगे होंगे, पूरे मॉनिटर में। और हर एलईडी में 3 कलर होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। हर एलईडी में 3 कलर होंगे। और एलईडी कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा? ये नंबर ऑफ पिक्सल से पता चलेगा। और पिक्सल्स कैसे पता चलेंगे? नंबर ऑफ जो रेजोल्यूशन है आपका, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके। अब जैसे ये 1920 इंटू 1080 पिक्सल है, ठीक है। अब इसको जो आंसर आएगा ना, तो उतने नंबर ऑफ पिक्सल या नंबर ऑफ एलईडी आपके पूरे मॉनिटर पे लगे हुए हैं, जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का है। मतलब हर एलईडी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की प्रॉपर्टी रखता है। तो उनकी मदद से पूरे मॉनिटर में आपके जो भी आउटपुट दिखाया जाता है, उनकी मदद से दिखाया जाता है, उनकी मदद से इमेज फॉर्म होती है। और इसमें 2 तरीके से फॉर्म होती है, एक तो इस तरीके से होती है, एक यहां से यहां जाती है, या तो अप से डाउन आती है। तो ये 2 टेक्निक्स होती है एलईडी में इमेज फॉर्मेशन की। अगर आप इमेज खोलोगे अपने एलईडी मॉनिटर में, तो या तो वो ऊपर से नीचे खुलेगी या लेफ्ट से राइट खुलेगी। तो ये 2 तरीके होते हैं। ऐसे कुछ नहीं होगा कि पूरी स्क्रीन में एक साथ खुलेगी, इस साइड से इस साइड जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, वो विद इन मिली सेकेंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से एलईडी वर्क करती है। तो गाइस अब हमारे पास आता है टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है? अब गाइस जो ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है वो काफी बड़ा साइज में, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है। ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय 1 और मोर 4 ट्रांजिस्टर। अब देखो इसमें क्या होता है कि पिक्सल जो भी होते हैं वो 4 ट्रांजिस्टर की मदद से कंट्रोल होते हैं। अब वो ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं? वो सारे इमेज फॉर्मेशन वाले ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इन कंपेयरिंग ऑफ एलईडी एंड एलसीडी, इसमें जो आपकी इमेज क्वालिटी होगी वो काफी डाउन हो जाएगी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी काफी कम हो जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल, मतलब हल्की जो इलेक्ट्रिसिटी खाता है उस हिसाब का मॉनिटर देखना है, तो आप टीएफटी के साथ जा सकते हैं। नॉर्मल लैपटॉप स्क्रीन, जो बहुत ही बजट वाले लैपटॉप होते हैं, हल्के लैपटॉप होते हैं, उसमें आपको टीएफटी वाली ही स्क्रीन देखने को मिलती है। और महंगे वाले जो लैपटॉप होते हैं फुल स्क्रीन, फुल एचडी या जो 4K रेजोल्यूशन वाले, तो उसमें एलईडी आपकी यूज होती है। तो बजट वालों में हल्की, मतलब बैटरी को भी उसमें सपोर्ट देना होता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप में जो बजट वाले होते हैं उसमें टीएफटी का ही यूज होता है। तो ये काफी अलग तरीके की स्क्रीन होती है, केमिकल बेस्ड। इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो वहां पे पिक्चर क्रिएट होता है, जो विजुअल होती है स्क्रीन पे वो इमेज, वो केमिकल और कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की मदद से बनती है। अब केमिकल्स कैसे? कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनकी मदद से ये इसमें स्क्रीन पे आपकी इमेज बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार डिफॉल्ट आ जाता है स्क्रीन पे, जैसे कई साइड से आपकी जो स्क्रीन होती है मॉनिटर की वो ग्रीन होने लगती है, पिंक होने लगती है। तो इस तरीके का जो डिफॉल्ट आता है वो ज्यादातर टीएफटी में ही आता है, बिकॉज इसमें केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपस में मिक्स करके ही इमेज फॉर्मेशन करती है, और इसमें बहुत जल्दी डिफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ लास्ट में हम बात कर लेते हैं एमओएलईडी यानी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। गाइस अगर आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम है या आपको बिल्कुल फ्रेंडली आईज के लिए जो फ्रेंडली स्क्रीन होती है उस पर वर्क करना है, तो आप एमओएलईडी के साथ जा सकते हो। इसमें ऑर्गेनिक एलईडीज का यूज हुआ है इसे बनाने में। एंड इसमें क्या होता है कि आपकी जो एमिट होती है लाइट, जो इसकी बनती है इमेज, उससे जो लाइट एमिट होती है वो इतनी हल्की होती है, इतनी फ्रेंडली होती है आपकी आंखों के लिए। उसके जो कलर होते हैं वो इतने रिच और वाइब्रेंट होने के साथ साथ फ्रेंडली होते हैं आपके आंखों के, कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन पे काम करते हैं एंड आपको कोई गेमिंग वाला काम नहीं है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको एक अच्छा मॉनिटर चाहिए, नॉर्मल अच्छी क्वालिटी वाला मॉनिटर चाहिए, और आपको अपने आंखों को भी आराम देना है और लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के काम करते जाना है, आंखों को भी बचाना है, तो आप एमओएलईडी के साथ जा सकते हैं। इसमें जो यूज होती है एलईडी वो काफी फ्रेंडली होती है आपकी आंखों के साथ। उसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल मॉनिटर के कंपेयरिंग में। तो अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस होके यहाँ पे आपको मॉनिटर चुनना है तो आप एमओएलईडी के साथ जा सकते हो। ऑर्गेनिक एलईडी का यूज होता है इस मॉनिटर को बनाने में। तो अब यहाँ जान लेते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स इन मॉनिटर्स। मॉनिटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो? तो सबसे पहला तो वीजीए है, कुछ इस तरीके का वीजीए केबल आती है, वीजीए के थ्रू आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। सीपीयू के साथ 15 पिन की यहाँ पे आपको ये कनेक्टर मिल जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है।
दूसरे नंबर पे DVI आता है, जो कि है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। 24 पिन का कनेक्टर होता है, इसमें वीडियो ऑडियो दोनों ही ट्रांसमिट होती हैं। वहीं जो VGA होता है उसमें सिर्फ वीडियो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अब जो लेटेस्ट यूज हो रहा है ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट हो जाता है, जो कि HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसमें आप HD वीडियो के साथ साथ HD ऑडियो भी ट्रांसफर कर सकते हो। 19 पिन का कनेक्टर होता है। तो नॉर्मल अभी आपको नॉर्मल अगर आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रखा है तो आपने VGA केबल का ही यूज करा हुआ होगा। आप देखिएगा एक बार जरूर से, अपने मॉनिटर और CPU में आपको VGA केबल देखने को मिल जाएगी। अगर आपने ग्राफिक कार्ड का यूज करा है तो भी आपको VGA देखने को मिल सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको HDMI भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप ऑडियो वीडियो HD क्वालिटी में ट्रांसमिट कर सकते हो। वही VGA में आपको ऑडियो के लिए अलग से सिस्टम लगाना पड़ता है। तो जो DVI था वो काफी पुराना हो चुका है एंड इसे ज्यादातर CRT के टाइम पे यूज करा जाता था। तो नॉर्मली अभी आपको VGA और HDMI ही देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जान लेते हैं कुछ मॉनिटर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो CRT कैसे वर्क करता है। तो गाइस कुछ इस तरीके का बड़ा सा डब्बा होता है। अब वो वर्क कैसे करता है, तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गन है। मैंने आपको बताया था 3 कलर की यहाँ पे बीम छोड़ती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब उसी से आपकी जो ये पैनल पे लगती है लाइट, स्क्रीन पे लगती है, तब आपकी इमेज फॉर्म होती है। तो ये पिक्चर ट्यूब जो आपने सुना होगा, पिक्चर ट्यूब क्या होती है, पिक्चर ट्यूब जो होता है वो उसी के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है। उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन गन होती है पिक्चर ट्यूब के अंदर, जो कि खराब हो जाया करती थी, तो पूरा पिक्चर ट्यूब ही चेंज कराना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है उसमें सिग्नल कहां से आते हैं, तो सिग्नल आते हैं जी आपके पीछे साइड से, कलर सिग्नल्स। ये देखो, तो ये सिग्नल कौन से होते हैं, जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरी इमेज फॉर्म होती थी। तो स्क्रीन पे रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे पिक्सल्स होते थे, जिसे हम कहते थे फास्फोरस डॉट्स। अब उसी में आपकी जो पिक्चर जब स्प्लैश होती थी तब आपकी पिक्चर फॉर्म होती थी। इस तरीके से आपका कैथोड रे ट्यूब वर्क करता है। तो आप इसकी स्नैपशॉट ले सकते हैं और जान सकते हैं और बारीकी से। तो अब यहाँ पे TFT की बात कर लेते हैं भाई, TFT कैसे मतलब डिजाइन होता है। तो उसमें क्या होता है गाइस, इसमें देखो पोलराइज जो लाइट होती है, पोलराइज जो कि काफी अच्छी लाइट होती है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता हमारी आंखों का, उसका यूज होता है पिक्चर बनाने में। तो इसमें क्या होता है, जो बैकलाइट आती है, बैकलाइट क्या होती है, जो कि बेस होता है लाइट का, तो वो पीछे के पैनल से पड़ती है, ठीक है। वो फिर धीरे धीरे आपकी पोलराइज होने लगती है, पोलराइज कन्वर्ट होने लगती है। तो जब वो लिक्विड क्रिस्टल के कांटेक्ट में आती है तो वो रेड, ग्रीन, ब्लू का जो फिल्टर होता है उससे आपकी इमेज टोटली बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। एंड लास्ट में जब वो पैनल पे पड़ती है तब आपकी वो टोटली पोलराइज हो जाती है एंड आपके आंखों के लिए काफी अच्छी हो जाती है। तो TFT भी आपकी आंखों के लिए काफी अच्छी होती है, जैसे कि MOLED होती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि इसमें पोलराइज होती है इमेज एंड उसमें आपकी नॉर्मल नेचुरल जो ऑर्गेनिक LEDs होती हैं वो यूज होती है। तो TFT भी आपके लिए काफी बेटर मॉनिटर साबित हो सकता है। तो LCD की बात कर लेते हैं, LCD कैसे वर्क करती है। तो गाइस LCD कुछ इस तरीके की होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की मैंने बात करी है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कुछ इस तरीके की होती है, बड़ी सी, और आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। और जो मेन उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो लेयर देखने को मिलती है उसे कहते हैं डिस्प्ले सरफेस, जो कि आपको ब्लैक कलर की दिखती होगी, ठीक है। उसके नीचे होता है पोलराइजिंग फिल्टर। अब पोलराइजिंग से क्या होती है, जो हार्मफुल रेज होती है ना उसे डिटेक्ट करके हटा दिया जाता है, जिससे आपकी आंखों को काफी आराम मिलता है, ठीक है। यही होता है पोलराइजिंग का काम। फिर आपका कलर फिल्टर आता है, जहां पे रेड, ग्रीन, ब्लू ये वाले सारे रेजोल्यूशन वाले पिक्सल्स होते हैं, जिससे आपकी इमेज फॉर्म होती है। उससे पीछे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, आपकी सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं आपके पिक्चर्स में। इलेक्ट्रोड्स का काम होता है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल पीछे लगे होते हैं, जो कि इमेज फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है यहाँ पे। इससे पीछे आपके दोबारा से इलेक्ट्रोड्स की एक लेयर होती है, उससे पीछे एक और पोलराइजिंग फिल्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रोड की लेयर मिलेगी, पीछे भी लेयर मिलेगी, तो दोनों साइड आपको सेम चीजें मिल जाती हैं। 2 बार लेयर इसे प्यूरिफाई करती है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे लाइट एंटर होके इमेज फॉर्म कर पाती है। तो ये था आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का जो भी काम है, कैसे बनती है इमेज, ये सब। अब यहाँ जान लेते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी में कैसी इमेज बनती है भाई। एलईडी में क्या होता है, सबसे आगे तो आपकी स्क्रीन होती है, इसके पीछे ग्लास प्लेट होती है, ग्लास प्लेट से ही आपकी इमेज लास्ट फॉर्म हो पाती है, ठीक है। उससे पीछे क्या होता है, लाइट फिल्टर, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का लाइट फिल्टर होता है। उससे पीछे इलेक्ट्रोड होता है, उससे पीछे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, जिससे आपकी इमेज फॉर्म होती है। उससे पीछे दोबारा से इलेक्ट्रोड होता है, उसके पीछे फिर ग्लास प्लेट होती है, उससे पीछे आपके एलईडीज लगे होते हैं। तो इतनी सारी लेयर्स होती हैं आपकी एलईडी मॉनिटर में आपकी इमेज फॉर्म करने के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है एलईडी, जो कि अभी नॉर्मली चल रही है मार्केट में। आने वाला टाइम होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का है, जिसमें क्या होगा, एक छोटा सा डिवाइस होगा, उसे आप जला के रख दो, एक लाइट निकलेगी और लाइट में आपका मॉनिटर खुल जाएगा और उसी में आप अपना काम करते चले जाओ। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है ये वाली टेक्नोलॉजी है, एलईडी टेक्नोलॉजी है, और यही काफी अच्छे से चल रही है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ एलईडी लाइट्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स, इसकी मदद से आपकी इमेज यहाँ पे इस वीडियो में देख लो।
तो यहाँ पे आपने मॉनिटर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जान ली है। अब आपको प्रैक्टिकली मॉनिटर दिखा देता हूँ। तो ये रहा मॉनिटर, कुछ इस तरीके का मॉनिटर होता है। और अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो पीछे साइड इसमें VGA और पावर कॉर्ड के ऑप्शन होते हैं। और यहाँ पे पावर कॉर्ड और यहाँ VGA लगता है, तब जाके मॉनिटर का कनेक्शन हमारे CPU से हो पाता है। अब पावर कॉर्ड और यहाँ पे मैं आपको VGA बता रहा हूँ, तो वो भी दिखाना इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो, ये है आपकी VGA केबल, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। इसमें दो यहाँ पे नट्स होते हैं जो कि टाइट करे जाते हैं पर्टिकुलर सॉकेट पे लगाने के बाद। दूसरे साइड भी यही काम किया जाता है। और पावर कॉर्ड की बात करें तो पावर कॉर्ड कुछ इस तरीके की होती है, जो कि एक साइड प्लग होता है और एक साइड आपके मॉनिटर पे लगता है। तो यही होता है मॉनिटर। और आजकल के सभी मॉनिटर कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। और कुछ मॉनिटर जो 4K हैं वो आपका HDMI पे वर्क करते हैं।